चीज रिवीजन करके देखिए। तो इस रिवीजन में आप देखिए कि सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई वायर है फाइनाइट लेंथ का है और इससे करंट बह रही है कितनी आई। अगर कोई वायर है फाइनाइट लेंथ की है और इससे करंट बह रही है कितनी आई, तो इस वायर से ए डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी होता है और इसका एक टर्मिनल यहाँ से एंगल बना रहा होता है फाई 2 और एक टर्मिनल यहाँ से एंगल बना रहा होता है फाई 1, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो लिखते थे बी इक्वल टू ये लिखते थे कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन कितना साइन फाई 2। याद होगा तुमको ये चीज, है ना। दूसरा चीज पढ़ाए थे क्या कि यदि इसी वायर को इनफानाइट कर दिया जाए, अगर इसी वायर को क्या किया जाए इनफानाइट कर दिया जाए, तो इस पॉइंट से ये वाला लाइन जाकर के मिलेगा इनफानाइट पे और ये वाला भी लाइन आकर के मिलेगा कहाँ पे इनफानाइट पे। तो जो लाइन इनफानाइट पे मिलती है वो लाइन कैसी होती है पैरेलल, और पैरेलल होगी तो भाई ये एंगल अगर 90 डिग्री का हम लोग लेंगे तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा। मतलब आपको पढ़ाए थे क्या कि फॉर इनफानाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर, अगर इनफानाइट वायर का बात करिए तो फाई 1 इक्वल टू भी कितना था और फाई 2 इक्वल टू भी कितना था 90 डिग्री। अब अगर फॉर्मूला लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड का तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 के जगह पर कितना 90 डिग्री और प्लस दूसरे साइन फाई के जगह पर भी कितना 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये 1 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 2 और ये रह जाएगा कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कितना ए। अब देखो कि अगर बात की जाए किस चीज की सेमी इनफाइनाइट वायर की, अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है। तो अगर बात किया जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर का तो ध्यान दीजिएगा कि सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा। सेमी इनफाइनाइट वायर एक तरफ रहेगा इन्फिनिटिव तक गया हुआ और एक एंड रहेगा इसका फिक्स, और कह दे कि यहां से ए डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट पी, तो पी पर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ध्यान से देखो कि ये जाकर के मिलेगा कहाँ पर इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे मिलेगा तो यही एंगल फाई 1 होता है। फाई 1 कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन आप देखिए कि जो फाई 2 इधर वाला एंगल होता है और दूसरे टर्मिनल से मिलाएंगे तो ये फाई 2 कितने का हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई 2 हो जाएगा यहाँ पर कितना 0 डिग्री। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए आपको याद रखना है क्या कि जो फाई 1 इक्वल टू होगा वो कितना डिग्री 90 डिग्री और फाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 0 डिग्री। जब इसमें तुम वैल्यू रखोगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 डिग्री और प्लस कितना साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना और 90 डिग्री का वैल्यू 1, 1 प्लस 0 1 होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना रह जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कितना। ये थी कहानी किसके लिए वायर के कारण। और एक और हम आपको बताए थे कि अगर कोई वायर है करंट कैरिंग और पॉइंट पी इस वायर के एलोंग ही कहीं पर हो तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता 0 होता। इतना बात याद होगा। उसके बाद जो हम लोग बात किए थे, तो उसके बाद जो हम लोग बात किए थे वो बात किए थे किस चीज के कारण सर्कुलर वायर के कारण, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण कि अगर कोई सर्कुलर वायर है और इससे करंट बह रही है कितनी आई, इसका रेडियस था यदि आर, तो आपको याद होगा कि इसके सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो लिखते थे वो लिखते थे म्यू नॉट आई बाई कितना 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a। अगर मैं बोला था कि अगर सेमी सर्कल रहेगा, सेमी सर्कल रहेगा जिसका रेडियस रहे a और इससे करंट बहे आई, तो सेमी सर्कल आधा सर्कल रहेगा तो 1/2 म्यू नॉट आई बाई 2a इसका आधा। अगर क्वार्टर था तो इनका 1/4 टाइम। लेकिन अगर हम लोग जनरली कोई सा आर्क ले लेते थे जो सेंटर पर एंगल बनाता था थीटा, जो सेंटर पे कितना एंगल बनाता था थीटा, इससे करंट बह रही हो आई और इसका रेडियस हो कितना आर, तो ध्यान देना भाई कि पूरे सर्कल के लिए ये कहानी थी। तो पूरे सर्कल में जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये एंगल कितने का बनेगा 2 पाई का, है ना। 360 डिग्री मतलब कितना 2 पाई।
तो भाई साहब 2 पाई एंगल के लिए जो है, तो 2 पाई एंगल के लिए हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a पूरे सर्कल के लिए। तो 1 रेडियन के लिए जो होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन के लिए जो होगा वो म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू 1 बाई कितना, इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना, आ जाओ। और अगर हमको थीटा रेडियन के लिए चाहिए तो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू थीटा बाई कितना, ये बताए थे तुमको, थीटा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। इतना बात हम लोग कर चुके थे पिछले दिन। अब जब इतना बात कर चुके थे तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके सर्कुलर आर्क का और स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट मिला करके कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक ना। 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने मन से, और चारों पांचों क्वेश्चन करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आप सीख जाइएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे लगाना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इधर इनफाइनाइट से एक वायर आ रही है, यहाँ पर आई ये सर्कुलर बेंट हो गया, और सर्कुलर बेंट होने के बाद ये यहाँ से फिर चला गया कहाँ पे, इनफाइनाइट। एक वायर आ रही है, ये वायर कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, इससे करंट बह रहा है आई। आई करंट ऐसे आया यहाँ तक, यहाँ से ये सर्कुलर बेंट कर गया करंट आई, और फिर यहाँ से ये करंट आई चला गया कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि सर्कुलर आर्क का, इस सर्कुलर आर्क का जो है, तो अगर इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का ए, बात समझ में आ रहा है, अगर इसका रेडियस है ए और ये पॉइंट को हम बोल दिए ओ, तो आपसे कहेगा क्या कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, कि ओ पॉइंट पर बताइए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका एक एंड फिक्स है, इनफाइनाइट तक गया है, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसका भी एक एंड फिक्स है, कहाँ तक गया है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। और बीच में एक सेमी सर्कुलर आर्क है, जिस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस हमको पता है कितना, ए के बराबर में। अब देखो कि इसको 3 रीजन में हम लोग बांट सकते हैं। पहला रीजन तो ये वाला हो जाएगा वायर, दूसरा रीजन हो जाएगा ये सेमी सर्कुलर आर्क, और तीसरा रीजन हो जाएगा ये वाला वायर। तो तुम पहले वाले वायर के रिस्पेक्ट में ओ पॉइंट को देखो, कि पहले वाले वायर के रिस्पेक्ट में अगर ओ पॉइंट को देखोगे तो ये इनफाइनाइट से आया है, और पी पॉइंट कहीं पर यहाँ है जो इस वायर के अलोंग ही है ना। तो आपको क्या बोला है कि यदि किसी करंट कैरिंग वायर के अलोंग ही कोई पॉइंट हो जाए तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब पहले वाले वायर के कारण जो B1 का वैल्यू आया वो कितना आया, 0 आया। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा पोर्शन देखो कि जो तुम्हारा दूसरा पोर्शन है, जो तुम्हारा दूसरा पोर्शन है वो दूसरा पोर्शन है सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क है कैसा भैया, ऐसा, इससे करंट बह रही है कितनी, आई, और इसके रेडियस के बारे में तुमको कह रहा है कि इसका रेडियस है कितना, इसका रेडियस है ए। और इस ओ पॉइंट पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसको तुम बोलोगे क्या, B2। तो B2 इक्वल टू जो लिखोगे, तो पूरे सर्कल के लिए तुमको कितना बोला है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आधा सर्कल के लिए कितना लिखोगे, 1/2 म्यू नॉट आई बाई कितना, 2, और इसका रेडियस है कितना, ए के बराबर में। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा कितना, 1/2 म्यू नॉट आई, 1/2 को मत लिखो, सीधे लिखो म्यू नॉट आई बाई 2 दूनी 4, और कितना, जरा सा डायरेक्शन का बात कर लीजिए यहाँ पर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए। राइट हैंड को रखिए करंट के डायरेक्शन में, और मुट्ठी को बंद करिए तार को पकड़ते हुए, तो यहाँ से उंगली किधर जाएगा, अंदर के तरफ। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, इनवर्ड है, क्रॉस डायरेक्शन में है। ये निकल के आ गया क्या, B2 आपका। अब जरा सा देखिए B3 वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो B3 वाले में कह रहा है क्या कि एक वायर है आपके पास ऐसे जो इनफाइनाइट तक गया है, और ओ पॉइंट जो है वो यहां से ए डिस्टेंस पर है पॉइंट आपका। तो यहां पर देखना ध्यान से कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा,
ये यहाँ पे आके ना मिलेगा, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, φ1 90 डिग्री और φ2 कितना 0 डिग्री। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए φ2 0 डिग्री और φ1 कितना 90 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से कि जब आप वैल्यू रखिएगा तो यहाँ से आपको जो V3 का वैल्यू मिलेगा, V3 मिलेगा कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन 90 डिग्री और प्लस साइन कितना 0 डिग्री। मिलेगा कि नहीं? डायरेक्शन देख लो जरा सा, तो डायरेक्शन देखो, ये है मेरा राइट हैंड, मैं रखा करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, मुट्ठी बंद किया तो ओ पॉइंट पे मेरा उंगली जा रहा है किधर, अंदर। मतलब यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कैसा होगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री 1 हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो V3 का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, ये निकल के आया क्या V3, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। अब देखिए कि तीनों वायर के कारण मैंने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमको पता चल गया। तो अगर सेम ही डायरेक्शन में फील्ड है तो सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करते, सबट्रैक्ट करते। तो ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये तो 0 ही है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं। अब ये दोनों जब सेम ही डायरेक्शन में है तो भाई साहब जब तुमको बी नेट लिखना होगा तो बी नेट लिखने के लिए क्या करोगे, B1 प्लस B2 प्लस B3, और सबका डायरेक्शन क्रॉस है तो इसका भी डायरेक्शन क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, इनवर्ड रहेगा। B1 का वैल्यू है कितना 0, B2 का वैल्यू है कितना म्यू नॉट I बाई 4a, कितना है म्यू नॉट I बाई 4a, और B3 का वैल्यू है कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई कितना a, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई कितना a। अब जरा सा ध्यान से देखो कि 0 को तो छोड़ ही दो, इस दोनों में देखो कि म्यू नॉट I कॉमन है दोनों में ऊपर, और 4a भी दोनों में क्या है, कॉमन है। इसमें बच जाएगा कितना 1, और इसमें कितना बच जाएगा 1 अपॉन पाई, और यही जो हो जाएगा आपका क्या, बी नेट का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4a इंटू 1 प्लस 1 बाई पाई। और इसका जो डायरेक्शन का अगर बात करिएगा तो डायरेक्शन ऑफ बी नेट जो होगा, डायरेक्शन ऑफ बी नेट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा, क्रॉस। बात समझ में आया कि नहीं? तो जैसे भी वायर रहेंगे आप उसको अलग अलग रीजन में बांट लीजिए, और अलग अलग रीजन में बांटने के बाद हर रीजन के कारण क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, और फिर उसका डायरेक्शन भी कंसीडर करिए। अगर डायरेक्शन सेम मिल जाए तो ऐड कर दीजिए, अपोजिट मिल जाए तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो ये था एक मिक्स क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट वायर भी था तो और सर्कुलर कर्व भी था। बात समझ में आ रहा है? अब देखो अगला सवाल, तुम लोग कॉपी निकाल के ट्राई करोगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा वायर आया है इनफाइनाइट से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये सर्कुलर आर्क पे मुड़ गया है, और यहाँ से मुड़ने के बाद ये फिर से चला गया है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। और कह रहा है क्या कि इस बीच में जो आपका सर्कुलर आर्क बना है, इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है, इस सर्कुलर आर्क का रेडियस है कितना r, ये पॉइंट है O। अगर इससे करंट ऐसे बह रही है I, यहाँ से जाएगी I और यहाँ से भी जाएगी करंट कितनी I, तो आपको फिर वही करना है क्या कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। आप फिर से देख लीजिए कि इसको आप 4 रीजन में नहीं 3 रीजन में बांटिएगा। पहला रीजन ये हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा ये सर्कल हो जाएगा, और तीसरा ये सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। इस बार ये O पॉइंट ना इस लाइन के लॉन्ग है ना इस लाइन के लॉन्ग है, तो तीनों के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा, तीनों का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तीनों के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और बी नेट निकालने का प्रयास करिए O पॉइंट पर। अगर आपसे निकल पाता है तो निकलेगा, आसान सवाल है, करो। खाली देखना वहां सेमी सर्कल था, यहाँ क्वार्टर सर्कल है, 1/4 ऑफ सर्कल।
चलिए देखा जाए। इस क्वेश्चन में आप पहला रीजन देखिए। तो आप पहला रीजन देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, कि कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर, जो इन्फिनिटिव से आया है किसी पॉइंट तक, ठीक ना। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक जगह है पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट है क्या, ओ। तो इस ओ पॉइंट पर इसके कारण, पहले वायर के कारण जो तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारा B1 आएगा, ये कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डिस्टेंस है कितना, आर, ठीक ना। और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग φ1 कितना लिखते हैं, 90 डिग्री, और φ2 कितना लिखते हैं, 0 डिग्री। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, 0 + 1 1 रह जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कितना, आर। जरा सा डायरेक्शन का चर्चा करो। तो करंट जा रही है ऐसे, मैंने राइट हैंड लिया, करंट को जाने दिया ऐसे। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैं ऐसे पकड़ूंगा, पॉइंट है मेरा नीचे, तो नीचे की तरफ मेरा उंगली अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, अंदर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड मैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है। आप दूसरा रीजन देखिए। तो दूसरा रीजन सर्कुलर रीजन है, और सर्कल में भी 1/4 भाग ही है इसका, 1/4 पार्ट ही है इसका। तो जब 1/4 पार्ट ही है भाई, तो जो हम लोग B2 लिखेंगे, जो हम लोग B2 लिखेंगे, ये B2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/4। और पूरा सर्कल के लिए कितना होता, म्यू नॉट आई बाई 2a, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ऊपर म्यू नॉट आई और नीचे 4 दूना 8a। जरा सा डायरेक्शन देख लो। तो देखो ये है वायर, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे पॉइंट है इधर, करंट जाएगा ऐसे, मुट्ठी बंद करेंगे तो यहाँ से किधर जाएगा, अंदर जाएगा। मतलब यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसा है, इसका भी डायरेक्शन है कैसा, इनवर्ड। बात समझ में आ गई। अब तीसरा देखिए, कि जो तीसरा रीजन है आपका, ये तीसरा रीजन है, ऐसे है वायर इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पर है पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर जब B3 लिखिएगा, तो B3 लिखिएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ठीक ना। फिर से कितना, साइन 90 डिग्री और प्लस साइन कितना, 0 डिग्री। ये आ जाएगा कितना आपका, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। और डायरेक्शन जरा सा देख लीजिए, राइट हैंड है ये, करंट आ रही है नीचे, पॉइंट ओ है इधर, मुट्ठी बंद करेंगे, उंगली किधर जाएगा, इधर, और इधर से किधर आएगा। तो ओ पॉइंट पर डायरेक्शन इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है। ओ पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे भी देखो, सीधे याद रखो, करंट इधर आया, हथेली जिधर के तरफ हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही बनेगा। करंट ऐसे है, हथेली मेरा अंदर की तरफ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर ऐसे बह रहा होता तो हथेली किधर आता, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये कैसा है। अब तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। तो जो भाई साहब बी नेट लिखाएगा अपना, ये बी नेट कितना लिखाएगा, बी नेट लिखाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और सबका डायरेक्शन है इनवर्ड, तो इसका भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। B1 का वैल्यू देखिए कितना है, B1 का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, प्लस B2 का वैल्यू देखिए कितना है, म्यू नॉट आई बाई 8 आर। यहाँ ए लिख दिए हैं गलती से, ठीक ना। रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। और प्लस B3 कितना आएगा, ये भी आएगा म्यू नॉट आई बाई कितना, 4 पाई ए। ध्यान से देखिएगा, तो इस तीनों में ऊपर म्यू नॉट आई कॉमन, और नीचे तीनों में 4 आर कॉमन, इसमें बच जाएगा कितना, 1/पाई। इसमें 4 कॉमन हो चुका है, आर कॉमन हो चुका है, तो कितना बचेगा, प्लस 1/, और प्लस इसमें भी कितना बचेगा, 1/। इसी को सॉल्व करके आंसर लिखिएगा, डायरेक्शन कोई पूछेगा तो डायरेक्शन कैसा आएगा,
फॉरवर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? कहाँ पे? ये ना, अच्छा इसमें भी यही लिख दिए हैं, ये लिखने का आदत हो जाता है ना। आर यहाँ पे कितना, अब ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो कि तुमको दिया हुआ है क्या, कि दिया हुआ है कि एक सर्कुलर वायर है, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, इतना ही है। ये पूरा सर्कल नहीं है, इतना ही है। कह रहा है क्या, यहाँ से एक वायर है ऐसे, और यहाँ से एक वायर है ऐसे, और ये दोनों जो जा करके मिल रही है, ये मिल रही है इसके सेंटर पे और एंगल बना रही है थीटा। इसका रेडियस दे रखा है कितना, आर। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है कितना, आर। अब देखिएगा ध्यान से कि कह रहा है क्या, यदि इससे होकर के आई करंट गया तो ये करंट ऐसे चला जाएगा, आई ऐसे आ जाएगा आई करंट, और ऐसे इधर से वापस आ जाएगा आई करंट। तो कह रहा है क्या कि इसका जो ये सेंटर है ओ, इस ओ पॉइंट पर आप क्या करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब देखो कि इसमें भी तीन रीजन है, एक ये वाला स्ट्रेट वायर है, एक ये वाला स्ट्रेट वायर है, और एक बीच वाला सर्कल है। तो इस तीनों को अगर हम लोग डिनोट कर लें, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, तो ध्यान से देखो कि पहले वायर के अलोंग ही पॉइंट ओ है, और तीसरे वायर के भी अलोंग ही पॉइंट ओ है। तो वायर के अलोंग जब भी पॉइंट हो जाता है भाई, तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं, यानी कि B1 और B3 ये दोनों कितना हो जाएगा, 0। अब बात रही किसके लिए, तो इस सर्कुलर आर्क के लिए निकालने का। तो तुमको याद होगा कि अगर थीटा आर्क के लिए हम लोग लिखते थे, थीटा आर्क के लिए, तो थीटा के सामने वाला आर्क था, ठीक ना, थीटा के सामने वाला आर्क था, और मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते थे, μ0I/2a थीटा बट्टा 2 पाई। थीटा को किस में रखना था, रेडियन में रखना था। ध्यान देना यहाँ पर इस सवाल में, ध्यान देना इस सवाल में क्या, कि थीटा के सामने तो खाली है, तो ये एंगल थीटा है, तो तुम ये बताओ कि अगर ये पूरा चक्कर लगाता तो 2 पाई एंगल होता, 360 डिग्री, लेकिन ये इसमें से थीटा हो गया, तो जो बाकी का बचा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन कितना हो गया, 2 पाई माइनस, और 2 पाई माइनस थीटा के सामने वाला आर्क है, तो एंगल के जगह पर हम लोग कितना लेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो आप देखिए कि B2 में आप जो है, सो आप ये जानते हैं कि 2 पाई एंगल के लिए जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा सर्कल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं, μ0I कितना, 2r, μ0I कितना, 2r लिखते हैं। तो एक एंगल के लिए कितना लिखेंगे, μ0I/2r इंटू 1 कितना, 2 पाई से इधर भाग हो जाएगा। तो हमको निकालना है कितने के लिए, 2 पाई माइनस थीटा एंगल के लिए। तो 2 पाई माइनस थीटा के लिए कितना लिखोगे, μ0I/2r इंटू 1/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस कितना, थीटा। लिखोगे कि नहीं? यूनिटरी मेथड है यार, ज्यादा के लिए पता था एक के लिए निकाले तो डिवाइड कर दिए, और एक के लिए पता था ज्यादा के लिए निकाले तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कि इसी को थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, तो ये कितना लिखाएगा, μ0I/2r, और 2 पाई माइनस थीटा को एक जगह लिख दीजिए, और इसके नीचे में 2 पाई लिख दीजिए, और यही तो हो जाएगा आपका B2। 2 पाई माइनस थीटा एंगल के लिए कितना, B2। डायरेक्शन देखो, करंट जा रही है ऐसे, उंगली बंद करेंगे किधर जाएगा, इनवर्ट जाएगा, इनवर्ट जाएगा मतलब ये क्या, क्रॉस। तो यही हो जाएगा क्या, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बी नेट का भी अगर आप बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, μ0I/2r इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई कितना, 2 पाई। थीटा किस में रखना है, रेडियन में। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा ध्यान से कि अब ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन करवाया एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वो करवाने के लिए तो इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि पूरा सर्कल यानी 2 पाई, और 2 पाई एंगल के लिए μ0I/2r होता है सेंटर पे। तो एक रेडियन के लिए इतना,
तो जितने के लिए निकालना रहेगा उतना। बस ये ध्यान में रखना है कि थीटा रेडियन में रहना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं रहेगा, डिग्री में रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है करने के लिए। और ये क्वेश्चन को तुम देखो, कह रहा है क्या कि तुम्हारे पास एक सर्कुलर ऐसा वायर है, ठीक ना, और इस सर्कुलर वायर से दो स्ट्रेट वायर जोड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, दो स्ट्रेट वायर जोड़े हुए हैं कुछ इस तरह, ठीक ना, दो स्ट्रेट वायर जोड़े हुए हैं कुछ इस तरह से। कह रहा है क्या कि इस स्ट्रेट वायर से करंट भेजे आई। तो देखो यहाँ पर जंक्शन है, 3 जगह तार मिल रहा है, 2 रास्ते हैं, इधर भी करंट जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ से जो करंट इधर गया वो करंट गया I1, और यहाँ से करंट गया कितना, I2। तो ये I1 ऐसे घूम करके यहाँ तक आएगा I1, और I2 भी ऐसे घूम करके यहाँ तक आएगा I2, और यहाँ पर फिर I1 और I2 मिलेगा। तो I1 और I2 मिल करके इससे निकलेगा कितना, I गया 2 पार्ट में बटा I1 और I2। फिर जहाँ पर I1 और I2 मिलेगा तो I ही ना बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो जरा सा ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ये जो सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क जो है, इस सर्कुलर आर्क का आपको दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है R इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक ना। और कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपके 60 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। कह रहा है क्या कि इफ I इक्वल टू 10 एम्पियर एंड I1 is to I2 equal to 2 is to 3, then find the magnetic field, then find the magnetic field at the center of circle, at the center of circle, कि इस सर्कल के सेंटर पे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। अब आपको ध्यान देना है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला स्ट्रेट वायर, पॉइंट O जो है सेंटर, वो इसके अलोंग ही है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये वाला भी स्ट्रेट वायर, पॉइंट O इसके अलोंग ही है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो पहले इसको हम लोग रीजन में बांट लेते हैं। रीजन में बांटे, पहला वाला ये, दूसरा वाला इस बड़े वाले को मान लो, तीसरा वाला इस छोटे वाले को मान लो, और चौथा वाला इस स्ट्रेट वाले को। 4 रीजन मैंने बांटा है। ध्यान देना, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है क्या कि I1 is to I2 जो है वो इक्वल टू कितना है, 2 is to 3। यानी कि अगर हम लोग I1 को मानेंगे 2x, तो I2 कितना हो जाएगा, 3x। और I1 प्लस I2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर में, I के बराबर में। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, जंक्शन रूल, कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट। तो I1 प्लस I2 जा रहा है और I आ रहा है, तो I बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2, यानी कि 2x प्लस 3x इक्वल टू I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखो कि यहाँ से 5x आ जाएगा कितना, 10 एम्पियर, और x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 एम्पियर। यानी कि जब आप I1 निकालिएगा तो I1 कितना है, 2x, ये हो जाएगा कितना, 4 एम्पियर, और जो I2 निकालिएगा ये है कितना, 3x, जो हो जाएगा कितना, 6 एम्पियर। मतलब कि यहाँ से I1 जो निकल के आया ये आया कितने का, 4 एम्पियर का, और ये जो I2 निकल के आया ये कितने का, 6 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखिए कि पहले वाले के कारण B1 और चौथे वाले के कारण B4, ये दोनों ही कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों कि लाइन के अलोंग ही है ना। पहले वाले के भी अलोंग ही पॉइंट O, और चौथे वाले के भी अलोंग ही पॉइंट O। क्लियर है बात है? अब 2 सर्कल बच रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो ऊपर वाले सर्कल में और नीचे वाले सर्कल में ध्यान देना, ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, 300 डिग्री का होगा।
टोटल 360 होता है। तो अब देखो कि 60 डिग्री को जो है तो π/3 रेडियन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये बताओ कि 300 डिग्री को जो है तो 300 डिग्री को 5π/3 रेडियन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इतना में कोई कष्ट है आपको? इतना में मेरे ख्याल से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देख लो 180 डिग्री होता है कितना पाई के बराबर में, तो 1 हो जाएगा π/180 के बराबर में, तो 300 हो जाएगा कितना π/180 और गुने कितना 300। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 जैसे ही काटोगे और यहाँ 6 से कटेगा 6 3 18 6 5 30 5 π/3 कितना 3। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है क्या B2 और B3, ठीक ना। अब देखिए कि जब B2 हम लोग निकालेंगे तो B2 निकालने के लिए सर्कुलर आर्क है, तो तुमको पहले ही बोले हैं कि अगर 2 पाई एंगल के लिए निकालना है तो 2 पाई एंगल के लिए पूरा सर्कल होता है कितना μ0I/2 पाई, है ना। तो अगर तुम एक के लिए निकालोगे ये 2 पाई नहीं होता 2R होता, ठीक ना। μ0I/ कितना 2R। तो अगर एक के लिए निकालोगे तो μ0I/2R और इंटू कितना 1/, और अगर थीटा के लिए निकालोगे तो कितना लिखोगे μ0I/2R और इंटू थीटा बट्टा कितना 2 पाई। थीटा को किस में रखना है? रेडियन में रखना है। तो देखिए कि जब आप B2 निकालिएगा तो B2 जब निकालिएगा तो आप लिखिएगा कितना μ0, करंट कितना जा रहा है दूसरे वाले से I1, I1 जा रहा है करंट, तो करंट का वैल्यू कितना रखिएगा μ0I1/2 इंटू R रखिएगा कि नहीं, और थीटा बट्टा 2 पाई। अब देखिएगा कि दूसरे वाले के लिए थीटा का वैल्यू कितना है 300 डिग्री। 300 डिग्री का मतलब 5π/3 रेडियन। तो हम लोग रखेंगे कितना थीटा बट्टा कितना रखते हैं 2 पाई। अब B2 के लिए देखो कि μ0 का वैल्यू, ध्यान से देखना एक चीज कि हम तुमको μ0/4 पाई का वैल्यू बताए हैं, कितना होता है 10 का पावर -7। तो अगर μ0 का वैल्यू लिखना हो तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कहीं भी लिख सकते हैं। तो μ0 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट अब रख रहे हैं। जब μ0 का वैल्यू आप रखिएगा कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I1 का वैल्यू है कितना 4 एम्पियर। नीचे देखिए 2 इंटू रेडियस के जगह कितना 1 मीटर, आपके सवाल में दिया हुआ है कि रेडियस इसका कितने का है 1 मीटर का है ना। और हमको रखना है कितना थीटा। थीटा के जगह पर कितना रखेंगे? थीटा के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? थीटा के जगह पर रखेंगे हम लोग 5π/3 और इसमें 2 पाई से क्या करना है डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो 2 पाई से जब डिवाइड कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पाई से पाई कटेगा और यहाँ आप देख लीजिए, तो यहाँ आप देख लीजिएगा तो ये 2 से 1 2 इधर कट जाएगा, नहीं ये दोनों तो नीचे ही है, ठीक ना। इस 2 को और इस 2 को मिला के इस 4 को खत्म कर दो, है ना। इस 4 को कितना करो खत्म कर दो। अब देखो कि ऊपर में बचा है कितना 4 पंचे 20, है ना, नीचे में 3, तो 20/3 पाई इंटू 10 का पावर कितना -7 टेस्ला हो जाएगा बात, है ना। जरा सा इसका डायरेक्शन देखिए, ये B2 निकल के आया है, जरा सा इसका डायरेक्शन देखिए। तो भैया करंट जा रही है ऐसे और पॉइंट है इधर, किधर जाएगा अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन है इसका। इसका डायरेक्शन है कैसा इनवर्ड। अब बात है किस चीज को निकालने का, तो B3 को निकालने का। B3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे μ0 करंट जा रहा है I2/2R और इंटू थीटा बट्टा इसमें भी कितना लगाएंगे 2 पाई। इसके लिए देखो B3 के लिए, ठीक ना। तो B3 के लिए जब ये चीज लगाएंगे तो यहाँ देखो कि μ0 के जगह पर ये बताओ कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। I2 के जगह पर 6 एम्पियर रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। I2 का वैल्यू 6 एम्पियर निकालें, है ना। तीसरी बात 2R, 2 इंटू रेडियस इसके लिए भी कितना, और थीटा इसके लिए आया है कितना π/3। दूसरे वाले आर्क के लिए थीटा है 60 डिग्री जो कितना हो जाएगा π/3 रेडियन के बराबर में,
और इस π/3 रेडियन में आपको डिवाइड करना है कितने से, 2 पाई से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, फिर ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 को कैंसिल कर देगा, और 3 से ये 6 भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, ये बचेगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। और इसके डायरेक्शन को जरा सा देख लीजिए, तो डायरेक्शन को देखिएगा तो देखिए करंट जा रहा है इधर, मुट्ठी बंद करेंगे तो इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर जैसे ही मुट्ठी बंद करेंगे तो इधर से अंदर जाएगा और इधर से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन है भैया, इसका डायरेक्शन है कैसा, आउटवर्ड। तो B1 और B4 तो पहले ही 0 हो गया था, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है किससे, B2 और B3 से। B2 इनवर्ड है और B3 आउटवर्ड है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले। जरा सा ध्यान से देखना, ये 2 पाई है और ये 20/3 है, 3 छक्के 18, 6 से भी ज्यादा, 6 पाई से भी ज्यादा है, मतलब ये बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। तो अगर हमको बी नेट निकालना है, अगर हमको बी नेट निकालना है, तो बी नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, बी नेट निकालने के लिए बड़े वाले में से यानी कि B2 में से छोटे वाले B3 को घटाएंगे और डायरेक्शन बड़े वाले का होगा जो क्या है, B2 का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। B2 का वैल्यू कितना है, 20/3 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, 20/3 पाई इंटू 10 का पावर माइनस, और इसका वैल्यू कितना है, -2 पाई इंटू 10 का पावर कितना, -7। देखिए दोनों में से तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, 10 का पावर -7 कॉमन आ जाएगा, बचेगा इसमें कितना, 20/3 और माइनस कितना, सॉल्व करके आंसर लिख लोगे, है ना। ये आ जाएगा कितना, 20 में से 6 जाएगा 14/3, 20 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 14/3 पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला। और डायरेक्शन इसका कैसा रहेगा, डायरेक्शन रहेगा इसका कैसा, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक ना। और मिला जुला करके सर्कुलर आर्क से रिलेटेड और स्ट्रेट वायर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस हो गए। तो अभी तक जो है सो हम लोग क्या पढ़े, सर्कुलर आर्क के केवल सेंटर पे पढ़े हैं। आपको याद होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे तो एक्सिस पे भी पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ होता होगा। क्या होता है जो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकाला जाए, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहानी जो है एक्सिस पर का, वो अगले दिन एक बार पढ़ के आइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग, ये पढ़ के आइएगा। तो अगले दिन चार्ज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम आपको सिखा देंगे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की कहानी हो जाएगी बंद, क्योंकि देखेंगे आप कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड निकालना टफ होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना टफ हो गया था, चरम पे पहुंच गया था, तो हम लोग लाए थे एक लॉ, गॉस लॉ, जिससे एक झटके में निकाल देते थे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे यहाँ पर भी एक लॉ आएगा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ से आप कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड एक झटके में सॉल्व कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ से इस चैप्टर को बूस्टअप करके आगे ले जाएंगे। तो ये एक बेसिक मैग्नेटिक फील्ड की कहानी अगले क्लास में होगी खत्म, और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ सीखेंगे। देखो आसान चैप्टर है ये, धीरे धीरे सीखो और कंपेयर करके पढ़ो, तो तुमको लगेगा कि बहुत आसान चीज़ है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए रेगुलर रिवीजन करिए, टेस्ट से पीछे मत भागिए।